कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं। जहाँ चारों वेदों का यज्ञ गुरुकुल के अंदर चल रहा है। पूजनीय स्वामी मोहनदेव शास्त्री जी हमारे सामने हैं। अब हम यज्ञ के ऊपर कुछ जानना चाहेंगे। स्वामी जी, ये यज्ञ में जैसे महर्षि दान ने बताया कि जितने भोजन करने से एक व्यक्ति का लाभ होता है और यज्ञ करने से लाखों व्यक्तियों का लाभ होता है, लेकिन उनने किंतु परंतु बहुत कही है। तो उनका क्या महत्व है, वो किंतु परंतु क्या है, यज्ञकर्ता को क्या क्या विषयों का ध्यान करना चाहिए उतना लाभ लेने के लिए। महर्षि दान जी ने जितना इतना लाभ बताया है तो बहुत और कुछ भी बताया है। तो वो क्या क्या बताया, किस किस विषय का यज्ञकर्ता को ध्यान करना चाहिए यज्ञ का सही उपयोग लेने के लिए पदार्थों में। आपने अभी लाभ के विषय में चर्चा की, यज्ञ से क्या लाभ है। यज्ञ को शास्त्रों में अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ब्रह्मांड की नाभि कहा है यज्ञ के लिए। जोर से बोलिए थोड़े। और नाभि, जिस प्रकार से हमारे शरीर में नाभि चक्र होता है, उसके ठीक रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड की नाभि है। और इसको भी हम एक वैज्ञानिक स्वरूप मानते हुए इसके विषय में हमें ढंग से जानकारी ले लेनी चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जो विषय के अनुसार अथवा यूँ कहें कि उद्देश्य के अनुसार यदि हमने यज्ञ में आहुतियाँ दी हैं, यज्ञ में सामग्री डाली है, तो उससे हमें आशातीत लाभ होता है। दूसरी ओर यदि इसकी हम अनदेखी करते हैं तो प्रतिकार भी हमारा उतना ही होता है। ये एक ऐसा विषय है जिस प्रकार से लोक में शरीर के अस्वस्थ होने पर वैद्य और डॉक्टर के द्वारा उपचार जब किया जाता है और उस उपचार में 3 प्रकार से औषधियाँ दी जाती हैं शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए। एक है मुंह के द्वारा, मुंह के द्वारा टैबलेट, कैप्सूल और सिरप दिए जाते हैं। मुंह के द्वारा जो औषधि दी जाती हैं उनके पचने में, प्रभाव करने में कुछ समय लगता है, परंतु उन्हीं तत्वों के लिए जब इंजेक्शन के द्वारा शरीर में दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर जब इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उससे और अधिक शीघ्र लाभ होता है। परंतु जब इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है तो तत्काल लाभ होता है उससे। ठीक इसी प्रकार से ये है विज्ञान का सिद्धांत है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण, उसके अंदर स्थूल पदार्थ से अधिक शक्ति होती है। और इसका भौतिक जगत में हम देखते हैं कि एटम बम जो बनाए जाते हैं वो किसी भी पदार्थ के परमाणु से निर्मित किया गया बम होता है और उसमें बहुत बड़ी महान शक्ति होती है। इसी प्रकार से जितना छोटे से छोटा कण है वो उतना ही प्रभावशाली होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चिकित्सा के क्षेत्र में मुंह के द्वारा जो औषधि दी जाती है वो स्थूल पदार्थ के रूप में दी जाती है, इंजेक्शन के रूप में, सूक्ष्म पदार्थ के रूप में दी जाती है। और वो भी जब
इंट्रावीनस किया जाता है तो उसका तत्काल हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों पर प्रभाव होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ गीता के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक श्री कृष्ण जी ने इस पर कहा अर्जुन जी से, विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम प्रशस्यते। बिना विधि के जो यज्ञ किए जाते हैं, विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है? विधि के अंदर कई बातें हैं। जैसे सबसे पहले हम मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार सामग्रियों का चयन करें। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये पूरा नहीं है सामग्री के अनुसार, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार दोष बढ़ते हैं। वात, पित्त, कफ इन 3 से मिश्रित हमारा शरीर है और इन शरीर वो तो आ गया कि ऋतु के अनुकूल औषधि होनी चाहिए, ऋतु के अनुकूल होनी चाहिए, हमें पदार्थ क्यों होनी चाहिए ये विषय समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर क्या है? दूसरा ये है कि ऋतु के अतिरिक्त अगर हम किसी की चिकित्सा करना चाह रहे हैं तो रोगी के रोग के अनुसार हमको दवा चयनित करनी पड़ेगी। जैसे गत दिवसों में कोरोना का भयंकर रोग संसार में फैला, यदि हम इस महामारी को यज्ञ के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास करते तो इसका शीघ्र ही लाभ होता और अधिक लाभ होता। आइए खुश रहो। तो हमें रोग के अनुसार दवाओं का यानी सामग्री का चयन करना होता है। तीसरी बात यह है कि हमें उसके अंदर यज्ञ वेदी में जो पदार्थ हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी शुद्धता पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके अंदर हम समुदाय डालते हैं, कई समुदाय धुनी सड़ी तो नहीं है, कहीं उनमें कीड़े तो नहीं लगे हैं। इसी प्रकार से और सामग्रियां हैं, उनके अंदर भी हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। चतुर्थ बात यह है कि हमें अनुपान का भी ध्यान रखना चाहिए। अनुपान के अनुसार हमें प्रत्येक सामग्री का कितना अनुपान रखना है। अनुपान अनुपात कहेंगे, अनुपात भी कहेंगे, उसके लिए अनुपात भी है। अच्छा, हाँ, अनुपात ही मानिए, अनुपान भी है शब्द। तो अनुपात उसका कितना घी है, कितनी सामग्री है, कितना मोहन भोग है या और पदार्थ हैं उसके अंदर जो हम डाल रहे हैं, उनका अनुपात सही रूप में होना चाहिए। और ये सब लिखा हुआ है शास्त्रों में। जब हम तैयार करते हैं सामग्री तो उसमें जो हम पदार्थ मिलाते हैं उनका भी अनुपात लिखा गया है कि कितने किलो में कितनी सामग्री हमको मिलानी है। इन सबको मिलाकर के जब हम आहुति देते हैं, मनुस्मृति में मनु महाराज ने बड़ी लिखा तो सब कुछ है, कितना घी सामग्री होनी चाहिए, अब कितना मीठा होना चाहिए। अब ये बताइए स्वामी जी। अब इसके लिए 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। 4 पदार्थ के पुष्टिकारक। हाँ, तो उनकी यथा योग्यता क्या है? 4 प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के पदार्थ हैं, मगर 4 प्रकार तो उनकी मात्रा कितनी हो? मात्रा सबकी अलग अलग है। घी कितना हो? घी कम से कम 6 मासे की आहुति होती है। एक हो, जब 6 मासे की आहुति हो तो मिष्ट कितना हो? मिष्टान उसमें सबका अनुपात है, सबका वो अनुपात ही तो पूछ रहा हूँ। सबका मिष्टान का उनका सबका नहीं, आपने 6 मासे घी बता दिया, अब मिष्ट कितना हो? मिष्ट उन सभी औषधियों के अनुपात से होता है। मिष्टान भी सभी औषधियों के अनुपात से। 4 प्रकार की तो औषधि हो गई। नहीं, 4 प्रकार की तो है, मगर तो फिर 4 प्रकार का वर्गीकरण कर दीजिए। 4 प्रकार की औषधियों में बहुत पदार्थ आते हैं। बहुत तो पदार्थ आते हैं, लेकिन बहुत पदार्थों की सीमा तो बन जाएगी कि 4 पदार्थ के एक पदार्थ एक के अंतर्गत है। कस्तूरी है, कुश्ती यही यार जी। तो इनका ये हमने सब उसमें क्या नाम है, यज्ञमंजू साहब। अच्छा, वेदी का कितना महत्व है जी? वेदी का महत्व कितना है? वेदी का महत्व ही बहुत बड़ा महत्व है वेदी का। अच्छा, शास्त्रों में भी, गृह सूत्रों में भी लिखा है और महर्षि स्वामी दयानंद ने भी लिखा है। आइए, अरे यही स्वागत है। चौड़ाई के बराबर उसकी गहराई और चौड़ाई
चौड़ाई का चतुर्थांश नीचे हाँ, उसका धरातल होना चाहिए। ऐसे करने से उसके अंदर जो हम आहुति देते हैं, हाँ, उस आहुति देने के बाद उसके अंदर जो प्रज्वलन होता है, जो औषधियों का अग्नि में हम डालने के बाद में उसका जो दहन होता है वो सही ढंग से होता है। हाँ, जैसा कि मैं अभी आपको चर्चा कर रहा था, मनु महाराज ने कहा है, ठीक प्रकार से जब हम औषधियों को डालते हैं, और कब डालते हैं, जब अग्नि लाल, पीले और सफेद रंग की ज्वाला होती है, उसमें लपट होती है, धूम रहित अग्नि जब हो जाती है, तब हम उसके अंदर जो आहुति देते हैं वो आहुति ज्वलोक को जाती है। यदि हम धूम वाली अग्नि में आहुति देंगे तो वो ज्वलोक को न जा करके वो पृथ्वी पर ही रह जाती है। क्यों? धूम पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव होता है, पृथ्वी पर गिर जाता है, उसके अंदर वजन होता है, और वो आहुतियाँ अग्नि में जल कर के द्योलोक को जो जाती हैं, और द्योलोक के बाद में फिर जब वहाँ से लौट करके वर्षा के माध्यम से इस भूतल पर आती हैं तो अनेकों प्रकार से हमको लाभ होता है। औषधियों में उसका प्रभाव होता है, जनमानस में भी होता है। और यहाँ जो आहुति देते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको पूर्व चर्चा कर चुका, इंजेक्शन के रूप में और खाने के रूप में, ऐसे ही यहाँ पर जो गैस पैदा होती है, जिसको फॉर्मल्डिहाइड नाम से गैस को कहा गया है, वो गैस हमारे फेफड़ों के द्वारा रोगों के अनुसार हम जब दवा डालते हैं, औषधि डालते हैं, फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों में जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स होती हैं, उनके द्वारा वो हृदय में तुरंत उसका प्रभाव होता है जाकर के, और हृदय से सारे शरीर के अंदर रक्त में वो मिश्रित हो जाती है। इसलिए इंजेक्शन से भी ज्यादा प्रभावी ये चिकित्सा है, जिसको आज हम भूल गए हैं। पुरातन काल में किया जाता था। महर्षि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, उसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके अंदर तो सेना, दुश्मन की सेना को मूर्छित करने के लिए उन्हीं औषधियों का चयन करके उन औषधियों का वहाँ हवन किया जाता था। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। उधर से एक मिनट, और उधर से जो है दुश्मन की जो सेना थी वो बेहोश हो जाती थी। और रामायण काल में भी इसको देखा गया है। रामायण काल में रावण जब यज्ञ कर रहा था और उसको बताया, आइए नेताजी, आइए, स्वागत है नेताजी का यज्ञ विध्वंस होना चाहिए। यदि वो राम का यज्ञ सफल हो गया तो हमको बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए राम ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने बल से रावण का जो इस प्रकार का यज्ञ चल रहा था, शत्रुनाशक यज्ञ चल रहा था, उसका संहार कराया था। इसलिए हमें विशेष रूप से इन पर विचार करना चाहिए और हम इससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस पर सरकार को चाहिए कि इस पर शोध संस्थान बनाया जाए और विश्वविद्यालय बनाया जाए और इस पर खोज करनी चाहिए। जो चिकित्सा आज हमको इतनी महंगी मिल रही है, चिकित्सालयों में कितना खर्चा हो रहा है, कितने लोग इसके अंदर और जुड़े हुए काम कर रहे हैं। अगर हमने इसको पहचाना, जाना और प्रत्येक परिवार के अंदर हमने पूर्व काल की तरह से इसको पुनः इसको प्रारंभ किया तो देश और दुनिया के लिए इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ये मैं थोड़ी चर्चा आपके बीच में। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद।